हाय फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया वीडियोस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सारनाथ और उससे जुड़े हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सारनाथ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। सारनाथ जो है काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित एक छोटा सा गांव है और सारनाथ बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चतुर्मुख सिंह स्तंभ की विशाल मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति और चौखंडी स्तूप आदि कई दार्शनिक और धार्मिक स्थलों के साथ सारनाथ अपने पुरातत्व महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। सारनाथ स्थित डियर पार्क में ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला संदेश दिया था। पहले बौद्ध संघ की स्थापना भी यहीं की गई थी। सारनाथ का बौद्ध धर्म से गहरा नाता है और यह भारत के 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। डियर पार्क में स्थित धमेक स्तूप पर ही गौतम बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग का संदेश दिया था। सारनाथ में कई स्तूप हैं, इन्हीं में से एक चौखंडी स्तूप है, जहां बुद्ध की हड्डियां रखी गई हैं। सारनाथ में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसका धार्मिक महत्व भी है। अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है, भगवान बुद्ध का मंदिर है, धमेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, जैन मंदिर है और मुलंद कुटी है। आपको बता दूं कि जो है सारनाथ जो है गुप्त काल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है और सम्राट अशोक के शासन काल में इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। हर्ष के शासन काल में यहाँ पर एक चीनी यात्री वेनसांग आया था, जिसने सारनाथ को एक खुशहाल क्षेत्र बताया था। वैसे तो कई शासक आए और गए, लेकिन गुप्त काल में सारनाथ को बहुत ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त हुई, बहुत ज़्यादा निर्माण किए गए। लेकिन फिर जब मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, वाराणसी में मंदिरों को तोड़ा, तो यहाँ पर जितने भी बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तोड़ी गई, जो आज भी ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ी गई थी मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, जब उसने वाराणसी पर आक्रमण किया था। सारनाथ का जो प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन तथा मृगदाव था। ऋषिपत्तन का अर्थ फहान चीनी यात्री ने ऋषि का पतन बतलाया है, जिसका आशय है कि वह स्थान जहां किसी बुद्ध ने गौतम बुद्ध की भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। दूसरे नाम मृगदाव के पड़ने के कारण निग्रोध मृग जातक में इस प्रकार दिया गया है। किसी पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध और उनके भाई देवदत्त सारनाथ के जंगलों में मृगों के कुल में जन्मे थे और मृग समुदाय के राजा थे। उस समय काशी नरेश इस वन में मृगों का नियमित रूप से शिकार किया करते थे। राजा के इस निशंस कार्य से द्रवित हो मृगों के राजा बोधिसत्व ने उनसे प्रार्थना की कि वो मृग हत्या बंद कर दे और प्रतिदिन एक हिरण क्रम से उनके पास पहुंच जाया करेगा। राजा ने उनकी प्रार्थना मान ली और यह क्रम निर्वाध चलता रहा। संयोग से एक दिन देवदत्त की समूह की एक गर्भवती रीढ़ी की बारी आई। उसने बोधिसत्व से अपने गर्भ की रक्षा करने की प्रार्थना की। मृगराज बोधिसत्व की प्रार्थना से अत्यंत द्रवित हुए और उसके स्थान पर स्वयं काशी नरेश के पास चले गए और वास्तविक स्थिति बताकर अपने आप को वध के लिए प्रस्तुत किया। काशी नरेश उनकी इस दयालुता से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने यह कहकर कि मनुष्य के रूप में होते हुए भी वास्तव में मैं मृग हूँ और आप मृग के रूप में होते हुए भी मनुष्य हैं, उसी समय उस वन में मृग हत्या करने सदैव के लिए बंद कर दिया गया और वन को मृगों के लिए उनकी इच्छा अनुसार विचरण के लिए छोड़ दिया गया। इसलिए इस स्थान का नाम मृगदाव अथवा मृगों का स्थान पड़ा।
किस श्रेणी में आने वाला सार ये है ईमू। एडो मसाल इसमें रहता है। मसाल कलदुम्मा कबूतर होगा, दिख नहीं रहा इस टाइम, लग रहा बाहर गया है। ऊपर से जाल, उसमें जाल ऊपर खुली, उसी में से आता है। पूरी काली बेदाग। ईमू और कहाँ है? 3 रहते थे, 2 ही दिख रहा है। वो मोरनी है। आनंद लीजिए चिड़ियाघर का। एक ही तो दिख रहा है, वो साला दिख नहीं रहा। नहीं, एक वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको इस साल
प्रतिमा, बौद्ध मंदिर। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।